अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सैलेज को कवर कैसे किया जाए, सैलेज को बारिश से और हवा से कैसे बचाया जाए ताकि सैलेज महफूज रहे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सैलेज की कटाई के बारे में, कुतराई के बारे में, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैलेज को स्टोर करने का तरीका बताऊंगा और सैलेज की कवरिंग के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी जिसके अंदर सैलेज की कुतराई की है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वो वीडियो लाजमी देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये सैलेज हमने एक 4 दीवारी में स्टोर किया हुआ है और ये देखिए मैं आपको नीचे से भी दिखा रहा हूँ। ये सैलेज जो सा साइड पे इजाफी है इसको ऊपर कर रहे हैं और दोनों साइड पे शॉपर लगाया हुआ है जिसकी मदद से हवा का क्रॉस नहीं होगा और सैलेज बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। और ये अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके बारे में कुछ टिप्स जिसके ज़रिए से सैलेज बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगा। ये जो आप ट्रैक्टर देखते हैं जिसकी मदद से हम इसको प्रेस कर रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि सैलेज अच्छे तरीके से प्रेस हो जाए और जो चारा है वो नीचे बैठ जाए ताकि इसके ऊपर शॉपर डालने में आसानी हो। तो हमने जहाँ पर सैलेज स्टोर करना है उसकी 2 या 3 दीवारें हों। ये इसकी आप देख सकते हैं 3 दीवारें हैं, एक इस साइड पे, एक इसके सामने और पीछे, और जो इसका सामने से हमने खुला छोड़ा हुआ है जिसकी मदद जहाँ से हमने खोल के चारा डालना शुरू करना है। और ये देखिए उसके ऊपर ट्रैक्टर चल रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेस हो रहा है। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो इसकी हमने हवा अच्छे तरीके से बंद करनी है। जब इसकी हवा बंद हो जाएगी तो सैलेज अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो अभी हमें ये शेवर वाले ट्रैक्टर की मदद से जो सैलेज आगे इजाफी है उसको हम ऊपर डालेंगे। ये देखिए जैसे ऊपर डाली है और ये इसको एक दफ़ा ऊपर डालने के बाद इसके ऊपर से ट्रैक्टर पे फेरेंगे जिससे कि सैलेज और भी अच्छी तरीके से प्रेस हो जाएगा। मैंने पहले भी सैलेज की कुतराई के बारे में वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वो वाली वीडियो लाजमी देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो सैलेज आगे पड़ा था वो तकरीबन आधा ऊपर आ चुका है और बाद में जब अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद इसके ऊपर हम शॉपर की मदद से इसको पैक कर देंगे और ये हमें 40 दिन बाद खोलना है और 40 दिनों के बाद ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगा। मैं 40 दिन के बाद भी इसकी वीडियो आप लोगों को अपलोड करके बताऊंगा इसका डिफरेंस कि पहले कैसा सैलेज था और बाद में 40 दिन के बाद कैसा बन जाएगा।
तो हमने इसकी साइडों पे शॉपर लगाया हुआ है ताकि इसके अंदर हवा का क्रॉस ना हो और ये अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। तो आप इसके अंदर वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं। यहाँ पर इसको प्रेस किया हुआ है और यहाँ पर हमने प्रेस नहीं किया हुआ। हाँ हाँ वो आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दीजिए। हैं तो बिना गल्ला बात नहीं। हाँ हाँ ओ ये ਇਹਨੇ ਬੈਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ हैं ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। हाँ तो लगता ਬੈਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ हाँ ਪੈਕੇ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਨਾ। हाँ हाँ तो ये सैलेज अच्छी तरीके से प्रेस हो चुका है। हाँ हाँ ਛਾਪਰ ਹਾਲਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਉਹਦਾ ਇੰਨੀ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਕੋਣੀ ਪਰਲੀ ਪੈ ਜਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਨੁਕਰ ਨੂੰ ਔਰ ਨੁਕਰ ਤੇ ਹੋ ਰੇ कि क्या शायद नहीं स्पोर्ट ਆ ਨੁਕਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜੋ ਨੁਕਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ तो ये सैलेज ऊपर से अच्छी तरीके से प्रेस हो गया है और अब इसके ऊपर हम शॉपर डाल देंगे। तो ये देखिए आप फ़र्क महसूस कर सकते हैं। पहले सैलेज काफ़ी ऊपर था, अब सैलेज काफ़ी दब चुका है, प्रेस हो चुका है। तो अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो मैं 40 दिन के बाद इसकी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सैलेज मुकम्मल तरीके से तैयार होगा। तो इसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा सैलेज देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियोज़ के बारे में सबसे पहले मिलती रहे।